जिस महीने वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव मकर राशि स्थान से कुंभ राशि की ओर यात्रा तय करते हुए नवम से दशमस्त जा रहे हों, भाग्य भाव से कर्म भाव की ओर जा रहे हों, उस महीने का मासिक राशिफल किस तरह के संकेतों को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हैं। प्रथमतया ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं की चर्चा और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए क्रम। जो मंगल की स्थितियां हैं वृषभ राशि स्थान में रहेंगी, परंतु मंगल 12 जनवरी 2023 से ही मार्गी हो जाएंगे, वक्री क्रम को समाप्त करके। राहु एवं केतु की स्थितियां द्वादश एवं षष्ठ भाव के क्रम के साथ में अभी भी गमन करती हुई। बुध यहाँ भले ही शत्रु राशि स्थान में हो पूरे ही महीने, यानी धनु राशि स्थान में हो, परंतु पुनः अपने राशि स्थान को एक तरह से देखने वाले होंगे, जो कि कम्युनिकेशन हाउस है। वहीं नवम भाव महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ है। शनिदेव मकर राशि स्थान से अपने स्वराशि स्थान से निकलकर अपने ही मूल त्रिकोण में प्रवेश कर जाएंगे। अब वृषभ राशि के जातकों के लिए 17 जनवरी 2023 से यहां शश योग निर्मित होने वाला होगा। वहीं सूर्यदेव शुरुआती स्तर पर धनु राशि स्थान में यानी 14 जनवरी 2023 तक धनु में, उसके बाद मकर में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र की स्थितियां 22 जनवरी 2023 तक मकर राशि स्थान में ही है। देवगुरु बृहस्पति भी स्वराशि स्थान में ही चल रहे हैं, परंतु कारक भाव को हानि पहुंचाते हुए। हम इस चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले चंद्रमा की स्थितियों का भी वर्णन। 3 जनवरी, 4 जनवरी, 30 एवं 31 जनवरी के साथ में चंद्रमा वृषभ राशि स्थान में ही, यानी कि अपने उच्च राशि स्थान में, जहां स्वराशि स्थान के साथ में इनका संबंध 3/11 का बनने वाला रहेगा। तो अब चर्चा की शुरुआत करते हैं हम प्रथम भाव के साथ। आप ये गौर कीजिएगा कि जो प्रथम भाव के अधिपति स्वयं शुक्र हैं, वो नवम पंचम बनाते हुए यहाँ अपने मित्र राशि स्थान में रहने वाले होंगे और कुछ दिनों के लिए मित्र ग्रह के साथ में भी होंगे। तो जो शुक्र की स्थितियां हैं वो व्यक्तित्व में आत्मविश्वास देती है। जो गाहे बगाहे मन के भीतर चिंताएं थी, उससे बाहर निकलकर अब आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने वाले होंगे, ये एक प्रमुख बात। दूसरे क्रम में आप ये भी देखिएगा कि यहाँ बारंबार जो प्रेजेंटेशन की अप्रोच सामने निकल कर आती है वो भी आपको वृद्धि की ओर लेकर चलती हुई प्रतीत होती है। इसी समय की प्रमुख आभा आपके लिए ये भी है कि यहाँ शुक्र का ये कर्म आपको कामकाजी जीवन के अंदर भ्रम से दूर करने वाला होगा, और वहीं व्यापारिक स्तर पर कोई भी बड़ी शुरुआत की ओर आप जाने की चेष्टा कर रहे हैं, वहां पर भी पूरे तरीके से सहयोग की प्रवृत्तियां निर्धारित होती चली जाती है। ये वो अंतराल है जहां आपके साथ में इंट्यूशन का बेस बना रहेगा। किसी जॉब की अप्रोच सामने निकल कर आई, जाना है या नहीं जाना है, वो जो निर्धारित क्रम होता है वो मन के भीतर से बहुत अच्छे से आता हुआ नजर आएगा, और उसी के साथ में चलना यहां आपके लिए हितगामी सिद्ध हो सकता है। वहीं बढ़ते हैं हम द्वितीय भाव की ओर। जो धन भाव के अधिपति हैं वो अष्टम में है। आकस्मिक खर्चों के योग यहां लगातार बने हुए हैं, इससे इनकार हम नहीं करेंगे। दूसरे क्रम में आप ये भी देखिएगा कि उन्हीं खर्चों को निवेश की शक्ल दे दी जाए तो काफी हद तक स्वयं को सहूलियत दी जा सकती है। कंठ संबंधी कामकाज में भी यहां वृद्धि के प्रतिमान आप स्वयं के लिए स्थापित करते चले जाएंगे, यानी कि वोकल को रिलेट करते हुए कोई भी पॉसिबल अप्रोच में वर्किंग पॉसिबिलिटी है, वहां आप बेहतरी की तरफ हैं। पारिवारिक संबंधों के साथ में पुनः जुड़ाव स्थापित होता हुआ नजर आता है। भले ही द्वितीयेश अष्टम में हो, परंतु पुनः द्वितीय भाव को देख रहे हैं, यानी स्वराशि स्थान के क्रम को देख रहे हैं। इसी वजह से जो पारिवारिक संबंधों का क्रम है वो बेहतरी के साथ। ये भी बात गौर कीजिएगा कि जो आपने लंबे समय से किसी भी कामकाज में जद्दोजहद को स्थापित किया था, बहुत अधिक भागदौड़ की, लोग आपको नकार चुके थे, परंतु आप स्वयं की बातों को स्वीकार चुके थे कि अंततोगत्वा परिणाम लेकर आएंगे। वहीं से जो फाइनेंशियल गेन की अप्रोच होती है वो निकल कर आती हुई। कई बार कहा जाता है कि बिना देखे बिना समझे कामकाज की ओर जाना और कुछ हासिल करने की ओर नहीं जाना, परंतु आप बिना देखे बिना समझे गए जरूर, परंतु हासिल करने वाली हदें भी इस महीने साथ साथ नजर आती हैं।
चर्चा पराक्रम की। गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले, वहीं शुरुआती तौर के ऊपर शनिदेव भी पराक्रम को देखने वाले होंगे। वहीं शुक्र की स्थितियां भी कमोबेश 22 जनवरी 2023 तक पराक्रम को देखने वाली। पराक्रम में भरपूर वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन के साथ में इंस्टेंट अप्रोच के कोई भी चेंजेस के फोल्ड बनते हैं तो वहां से अब रुकने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। इस समय के क्रम के साथ एक महत्वपूर्ण बात और रहेगी कि आप जो यहाँ छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं, स्वास्थ्य का प्रमुख तौर पर ख्याल रखिएगा। एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज छोटी छोटी असफलताओं के साथ में यहाँ निकल कर आ सकते हैं, उससे संभला जाए। कई बार व्यक्ति एंग्जाइटी में आता है, यूं लगता है कि सब कुछ उलझा हुआ है, परंतु थोड़ा सा ट्रैवल जैसे ही आगे बढ़ाता है लगता है कि नहीं, हम नाहक ही चिंताएं कर रहे थे। ये स्पष्टता भी यहाँ आपके साथ में मौजूद है। और वहीं आप इस बात पर भी पूर्णतया गौर करके चलने वाले रहें कि जो मित्रों के साथ किसी भी कामकाज की आपको शुरुआत करनी है, बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट बने रहेंगे। हम बढ़ते हैं चतुर्थ भाव की ओर। आप ये देखें कि चतुर्थ के अधिपति शुरुआती क्रम में अष्टम में, इसी वजह से हृदय संबंधी रोगों से ख्याल रखिएगा आप 14 जनवरी 2023 तक। उसके बाद में चतुर्थेश का यहाँ नवम में होना योग कारक स्थितियों को निर्मित करता है। पिता पुत्र की युति 2 से 3 दिनों के लिए यहाँ बनी रहने वाली होगी, यानी शनिदेव एवं सूर्यदेव की स्थितियां यहाँ 14 से 17 जनवरी तक साथ साथ चलायमान। शुक्र भी यहाँ एक तरह से शत्रुवत क्रम में, परंतु मित्र राशि स्थान के साथ में। इसी वजह से ये स्पष्टता आप रखें कि जो चतुर्थ के अधिपति नवम में रहने वाले होंगे, आपके लिए भूमि संबंधित सुख का एक तरह से जो माप होता है वो आगे बढ़ सकता है। इसी के साथ आप इंटीरियर संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ये महीना 22 जनवरी 2023 तक अद्भुत सहयोग के क्रम आपके साथ निर्मित कर रहा है, इसमें कोई भी कोताही नहीं। आप यहाँ एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज के साथ नई शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, भले ही आदर्श शत्रु राशि स्थान पर शनिदेव की दृष्टि रहे, परंतु प्रमुख ताकत के क्रम को निर्मित करती चली जाती है। इसमें कहीं पर भी कुछ और सोचने की आवश्यकताएं नहीं है। माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ ठीक ठाक स्थितियां बनी हुई, इतनी चिंताएं नहीं। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में जो डिसिप्लिन की धुरी आपने अपनाई है, वो लंबी दूरी की यात्रा आपको तय करवाती हुई यहाँ प्रतीत होती है। और वहीं पर अवसरों का आना और जाना, हमारा अविचलित बने रहना, ये भी एक प्रमुख क्रम यहाँ बना रहेगा। अंततोगत्वा महीने का अंतिम सिरा आपके लिए विजय लेकर आ सकता है। मानसिक सुख में इस पूरे ही महीने कमी है, क्योंकि चतुर्थ भाव के साथ में मानसिक सुख को भी देखते हैं। पंचम की चर्चा करें तो पंचम के अधिपति अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में विद्यार्थी वर्ग यहाँ भटकाव का शिकार हो सकते हैं। एक निर्णय ले लिया है, उस पर अड़िग रहने का प्रयास कीजिएगा। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, आपसे निवेदन है कि 1 से 14 जनवरी 2023 के मध्य आप ट्रेवल के साथ में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने का प्रयास करें। और वहीं बारंबार स्वयं को आप ये भी याद दिलवाते हुए रहिएगा कि क्षमताओं के साथ में जीवन बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, वहाँ से हम आगे की यात्रा को और अच्छे से तय करते चले जाएं। यानी कि जहाँ पर भी आपका कैलिबर अनफोल्ड होने की तरफ है, वहाँ पूरी ही ऊर्जा के साथ में आप चलने का यत्न और प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ ये भी स्पष्टता अपने साथ में आप बनाकर रखने का प्रयास करें कि जो आप यहाँ किसी इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़ना चाहते हैं, एजुकेशन में किसी और नए लेवल के साथ में जुड़ना चाहते हैं, चेंजेस आपके लिए बहुत अच्छे कहे जाएंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में भी ये समय विशेष आपके लिए एक बेहतर धुरी एवं उम्मीद को दे रहा है। द्वितीय, पंचम, अष्टम और एकादश का कॉम्बिनेशन यहाँ बहुत बेटर फोल्ड के साथ में एस्टेब्लिश है। आप ये देखें कि धन और पंचम के अधिपति यहाँ अष्टम में, और वो भी बृहस्पति के मूल त्रिकोण में, और वहीं लाभ भाव के अधिपति लाभेश स्वयं यही स्थितियों के साथ में विद्यमान और चलायमान। इसी वजह से शेयर मार्केट में आप बहुत लंबे समय बाद भी जुड़े हैं, तब भी आपके लिए फाइनेंशियल बेनिफिट की अप्रोच रहती हुई प्रतीत होती है। षष्ठ भाव, ये देखिएगा कि वर्क प्लेस के साथ में यहां शत्रु पनप सकते हैं आकस्मिक तौर पर, उनसे आप संभलें। नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज डिस्टर्ब कर सकते हैं। सेटिंग का बहुत ज्यादा काम है, तो छोटे छोटे गैप लेना बहुत रिक्वायर्ड रहेगा, अन्यथा जो फिजिकल स्टिफनेस निकल कर आती है वो कहीं ना कहीं लंबे समय के कामकाज के साथ में आपको परेशानी दे सकती है, संभलें उससे। और वहीं
जो फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर डिसीजन लेने होते हैं, आपसे निवेदन है कि वहाँ बहुत ज़्यादा धीमापन रखने का प्रयास कीजिएगा। केतु कई बार जल्दबाजी के क्रम देते हैं, आसान गली बताने वाले होते हैं, क्योंकि केतु मंगलवत फल करने वाले होते हैं। उससे संभला जाए तो अति उत्तम है, ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। वहीं सप्तम भाव, जो सप्तम के अधिपति स्वयं मंगल है, वो प्रथम भाव में गृहस्थ पक्ष के साथ में डोमिनेशन निकल कर आ सकती है। हम सही है वाली व्यवस्था यहाँ लागू होती है, परंतु उससे दूरी बनाकर रखी जाए। कई बार हम गलत भी हैं और अगले की गलती को भी सही मान रहे हैं और गृहस्थ जीवन के साथ में हम तारतम्य स्थापित करना चाहते हैं, तो उसमें कहीं और कोई भी दुराई की प्रवृत्तियाँ नज़र नहीं आती। इस बात पर गौर कीजिएगा। दूसरे क्रम के साथ में आप ये भी देखें कि गृहस्थ पक्ष के साथ में जो संवाद कौशल है उसको बनाकर रखें। बिजनेस में यहाँ आपकी एनर्जी देखते ही बनती है। शनिदेव इधर तो 17 जनवरी 2023 के बाद शश योग निर्मित करेंगे। 2022 में जो संघर्ष रहे, कई बार हार का सामना करना पड़ा, परंतु हम हारे नहीं, क्योंकि स्वीकार हमने हार नहीं की। इसी वजह से अब जो समय सामने है वो तीव्रता के साथ में है। डिसिप्लिन बहुत अच्छे से बना रहेगा। अपने कामकाज के साथ में संतुष्टि और गर्वोक्ति भले ही नहीं बने, परंतु हमें मालूम है कि लंबे समय के साथ में हम खुद को एक अलग स्तर के साथ में लेकर चलते हुए प्रतीत होंगे। मेडिकल संबंधी कामकाज के साथ आपका जुड़ाव रहा है, कोई स्वयं का क्लिनिक एस्टेब्लिश करने की ओर आप हैं, और साथ ही साथ में फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज में भी हैं। 12 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 के मध्य बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, परंतु बिजनेस पार्टनरशिप में संभल कर चलें। अष्टम भाव, ये गौर कीजिएगा कि यहाँ जो बुध की स्थितियां एक तरह से शत्रु राशि स्थानक आधार के साथ में चल रही है, वो हल्के फुल्के डिस्टर्बेंसेस देती है। एब्रप्ट प्रॉब्लम सामने निकल कर आ सकती है। उससे कहीं पर भी खुद को आप नकारात्मक करने वाले बिल्कुल भी नहीं हो, परंतु अष्टमेश का लाभ भावस्थ क्रम के साथ में होना बड़े सहयोग की गतिविधियों को स्थापित करता है। हिडन प्रॉब्लम्स आई, समाधान निकले और वहां से भी लाभ मिलते चले गए। ये क्रम विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में भी तीव्रता रहेगी। मेटल संबंधी कामकाज में इस महीने खुलकर निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाया जा सकता है, क्योंकि अष्टम के अधिपति यहां अंतिम उपचय के साथ नवम की ओर यात्रा बढ़ाएं तो जो भीतर के दर्शन की स्थितियां होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी की ओर आ सकती है, क्योंकि शुक्र प्रभावी है। हालांकि 14 जनवरी के बाद आप अपनी ओन फिलोसॉफिकल ड्रिवन अप्रोच के साथ में चलने वाले होंगे, इसमें कोई भी नकारात्मकता के सिरे स्थापित नहीं। ये भी आप गौर कीजिएगा कि यहाँ जो शनिदेव की यात्रा नवमेश होकर नवम से पूर्ण होकर आगे बढ़ेगी। शुरुआती 17 दिनों के लिए आप यहाँ स्वयं को अनुभवों की अलग पाठशाला के साथ में पाएंगे, यानी जो अनुभव मिले हैं उसके बूते अब जो शुरुआत होगी वो जीवन के कर्म की श्रेष्ठता का क्रम है। यात्रा बढ़ाएं दशम भाव की ओर। ये स्पष्ट करके रखे जाने की आवश्यकताएं रहेंगी कि शश योग लगातार निर्मित होता यहाँ पर चला जा रहा है, यानी 17 जनवरी के बाद अद्भुत स्थितियां निर्मित है। आप लगातार भाग दौड़ के साथ चलने वाले होंगे। जो यात्राएं लंबे समय से आपने नहीं देखी है, अब वो एक क्रमबद्ध सिरे के साथ में चलने वाली होगी। प्रबंधन संबंधी कार्य के साथ में धीमापन बरतिएगा। पिता के साथ व्यवहार कौशल को बनाकर रखें। ये याद रखें कि वहाँ विवाद निकल कर आने वाले नहीं हो। जितना स्लोअर प्रोसेस हम रखेंगे उतने ही बेटरमेंट के अप्रोच को एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ आपके लिए स्वयं के कामकाज की शुरुआत के क्रम सामने आ सकते हैं। बढ़ते हैं लाभ भाव की ओर। यह स्पष्टता यहाँ लाभ भाव के साथ में है कि आपके लिए सर्वांगीण लाभ में धीरे धीरे वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन हो, साथ साथ में समानांतर चलता हुआ व्यापारिक गतिविधियों का क्रम हो, संतान पक्ष के साथ में संतुष्टि के प्रखर आधार हो, वो सारे ही क्रम यहाँ धीरे धीरे लाभ की ओर आपको लेकर जाते हुए प्रतीत होंगे। इस बात पर आप गौर कीजिएगा। तो वहीं पर यह भी याद रखा जाए कि यहाँ मन के भीतर का मौन भी लाभ की ओर आपको लेकर जा रहा है। मन के भीतर के मौन के साथ में व्यक्ति कंपैरिजन से मुक्त होता है। वही क्रम आपके साथ यहाँ बना रहने वाला होगा। हम बढ़ते हैं द्वादश भाव की ओर। जो बेसलेस फियर की अप्रोच है वो आपको डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। इस महीने उससे अत्यधिक तौर के ऊपर संभला जाए। वहीं द्वादशेश होकर जो मंगल प्रथम भावस्थ क्रम के साथ चलेंगे, खर्चे भी आपको कहीं ना कहीं प्रशंसा योग्य स्थितियों के साथ में लेकर चलते हुए प्रतीत होते हैं। और कई बार खर्चों को रोका नहीं जा सकता, उसका आनंद लिया जा सकता है। इसी क्रम को आप बनाकर रखिएगा। और वहीं जो भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात होते हैं उसमें इस महीने बहुत ज़्यादा
संभला जाए। और ये भी याद रखें कि अब शनिदेव की जो दृष्टि है वो भी अपने नीचस्थ राशि स्थान पर रहेगी। राहु शनिदेव वत फल करते हैं, इसलिए ऐसे मामलों में बहुत ज़्यादा धीमापन लेकर आप चलते चले जाइएगा। तो ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए जनवरी 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।